कितनी बार बोला है मैंने, ढंग का खाना बनाया कर मेरे लिए। ये सड़ा हुआ खाना मुझे नहीं खाना। लेकर जाए से यहाँ से। एक बेटा तो दे नहीं सकती, कम से कम खाना तो ढंग का बना कर दिया कर। अरे बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, इस पागल औरत से और कोई उम्मीद भी नहीं करी जा सकती है। इसे सिर्फ यहाँ खाना आता है और हमें ऐसे एटीट्यूड दिखाना आता है, और दूसरों के सामने ऐसे रोती है जैसे हम इसे खाने को ही नहीं देते। मैं तो तुझे इतने दिनों से बोल रही हूँ कि दूसरी शादी कर ले, क्योंकि इससे तो अब कुछ होने नहीं वाला। पहले ही 3 बेटियां हैं तेरी, और एक और पैदा हो गई। अब दोनों हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो? अगर बेटा पैदा नहीं हो रहा है तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। देखा देखा कैसे रो रही है। अगर तेरी गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? हमारी गलती है क्या? आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती कि उनकी गलती है ये? अगर आपने पढ़ाई करी होती तो शायद आपको पता होता। और आप मुझ पर हमेशा ब्लेम लगाना बंद कीजिए। जब से आए हो तब से आप दोनों की यही ताने सुनती रहती हूँ मैं। तारी नहीं सुना रहे हम तुम्हें, जो तुम हो ना वही बोल रहे हैं हम तुम्हें। मेरी माँ के सामने तो ऐसे जबान लड़ा के बात करेगी? लगता है भूल गई है कि तू किसके घर में रहती है। ये तेरे बाप का घर नहीं है, समझी? और तमीज से बात किया कर तू मेरी माँ से। मैंने सही से ही बात की, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। तो तू ऐसे नहीं सुधरेगी। तू चल मेरे साथ, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। सही कर रहा है बेटा तू इसकी ना बहुत ज्यादा जबान चल रही है। ऐसे ही अकल ठिकाने आएगी इसकी। और फिर बोगम आयु को बहुत ज्यादा पीटता है, एंड ये सब उसके सभी बेटियां देख रही होती हैं। उन सब में सबसे बड़ी होती है ताई, जो कि काफी समझदार हो चुकी थी, और बाकी उसकी जो बहनें थी वो अभी छोटी थी। ये सब देखकर ताई को बहुत बुरा लगता है कि शादी के बाद सभी लोग ऐसे ही हो जाते हैं। मुझे शादी नहीं करनी, कभी नहीं करनी मुझे शादी। अगर शादी के बाद ऐसा होता है तो मुझे शादी करनी ही नहीं है, नहीं करना चाहती। तो वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है? आकर मेरे पैर दबा, समझी? इस घर में फ्री का खाना खाने के लिए पैदा हुई है क्या तू? कुछ तो ढंग का काम कर लिया कर। जी दादी जी, आ रही हूँ मैं। हाँ जल्दी आ। दादी, अब पापा को बोलो ना वो माँ को मत मारे। तेरी माँ ना इसी काबिल है, समझी? और तू अगर रोएगी ना तो तुझे भी पिटवाऊंगी मैं। इसीलिए शांति से अब मेरे पैर दबा। इन फिर ताई रो रो कर अपनी दादी के पैर दबाती है, और उसकी बाकी बहनें भी वही करती हैं। दीदी, बाकी बच्चे तो कितने अच्छे से खेलते हैं। इनके घर में इनके पापा इन्हें नहीं डांटते क्या? और इनकी माँ भी कितने प्यार से इनके साथ रहती है, और इनके पापा भी। पर हमारे मॉम डैड ऐसे क्यों हैं? देखो तुम रो नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, सबके मॉम डैड ऐसे ही होते हैं। तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? घर चलो, वरना लेट होने पर हम और डांट सुनेंगे। हाँ, आप सही बोल रहे हो, चलो घर चलते हैं। पर अगर हमारा एक भाई होता तो मॉम को ये सब नहीं झेलना पड़ता ना दीदी। हाँ, अगर हमारा कोई भाई होता तो। दीदी, आप अगर मेरे भाई बन जाते तो कितना अच्छा होता। हमें समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, पर ये सब इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और जो भगवान हमें बनाकर भेजेंगे हम वही तो रहेंगे, हम कुछ अलग तो नहीं हो जाएंगे ना। पर क्या लड़कियाँ अच्छी नहीं होती जो डैड इस तरह मॉम को मारते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं। पर हमारे डैड को ना अकल नहीं है बिल्कुल, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। मुझे लगता है ना दीदी कि दुनिया के सारे लड़कों को अकल नहीं होती, और दुनिया के सारे लड़के ऐसा ही करते हैं। हाँ, शायद तुम सही हो सकता है ऐसा। पर हम ऐसे ही हर किसी को तो नहीं समझ सकते ना। हम जो देखते हैं जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया में यही चीजें हो, अलग भी हो सकता है। और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है, ताई और बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है। एंड फिर एक दिन जब ताई स्कूल से घर आती है और वो देखती है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा रो रही होती है उसके डैड के सामने, और गिड़गिड़ा रही होती है। तुम ऐसा मत करो प्लीज, वो छोटी बच्ची है, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तेरी वजह से ही वो यहाँ आई है ना, तो
मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसका बाप हूँ मैं, और मैं जो कर रहा हूँ ना तो उसके लिए मुझे रोक मत, तो उसे मैं पाल नहीं सकता। अगर मेरा बेटा होता तो आज वो मुझे बैठा कर खिलाता, पर तेरी बेटियां ये सब नहीं कर सकती। वो बस खाना जानती हैं और अपने बाप को कंगाल करना जानती हैं। तुम प्लीज मत करो ऐसा, वो छोटी बच्ची है, क्या कर रहे हो? दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? तू मुझे सिखाएगी कि मेरे पास दिमाग है या नहीं? खुद को संभाल तो समझी, और तू मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। ये सब कुछ हो ही रहा होता है और ताई ये सब सुन लेती है। मॉम, आप यहाँ तुम यहाँ क्यों आ गए? जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ, ये इंसान तुम्हें। तू चुप कर, और तुम बेटी हो ना मेरी? हाँ डैड, आप मेरी मॉम को क्यों मार रहे हो? अगर तू चाहती है कि मैं इसे ना मारूं तो तुझे मेरी बात सुननी होगी। मैं जो बोल रहा हूँ वो करेगी तो तेरी माँ को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं। हाँ डैड, मैं करूंगी, आप प्लीज मेरी मॉम को ऐसे मत मारो। तू पागल हो गई है क्या? ताई जा यहाँ से, तू मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करता है, जा यहाँ से। तुझे मेरी बात सुनाई नहीं देती क्या? तुझे मैंने चुप होने के लिए बोला ना। और ताई तो मेरी बात सुनो, जाकर अपने जो भी कपड़े हैं वो सब पैक कर लो। अरे सुनो, ये पागल हो गई है, ऐसे ही बोल रही है। तुम इसकी बात मत सुनो प्लीज। तुम्हें बोला मैंने जाकर कपड़े पैक करो, या खड़ी होकर क्या कर रही हो? कपड़े क्यों पैक करना है डैड? मैंने बोला ना जाकर करो तो करो, और ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। ताकि वो मुझसे बहुत मना करती है, पर ताई अपनी मॉम के लिए ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है और वो करती भी है। उसके बाद अगले दिन उसके डैड उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, पर उस टाइम भी उसकी मॉम उसे बहुत रोकती है। मॉम, आप इतना चिंता क्यों कर रही हो? मुझे, तू पागल है, तुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इंसान क्या करना चाहता है? क्या मॉम, क्या करना चाहते हैं? वो डैड है मेरे, तुझे पता है उस इंसान जितना हरामी कोई हो ही नहीं सकता। वो तुझे बेचना चाहता है, तो क्यों नहीं समझ रही है मेरी बात? ताई अपनी मॉम से बात करना चाहती थी, बट उसके डैड उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर चले जाते हैं और वो कुछ भी पूछ नहीं पाती। और वो रास्ते भर यही सोचती है कि बेचना क्या होता है? मैं कोई सामान हूँ, मेरे डैड मुझे बेचना चाहते हैं। मैं क्या कोई प्यारी चीज हूँ, खिलौने की तरह, जिसे हम लोग खिलौने खरीदते हैं? हाँ, शायद ऐसी ही हूँ मैं। ताई को कुछ भी समझ नहीं आता है, पर वो ये सब कुछ सोचती है, बट असलियत उसे नहीं पता होती है। शायद वो लोग मुझसे अपने घर का काम करवाएंगे, पर मैं कर सकती हूँ। मैं अपने घर पे भी करती हूँ, बर्तन धोना आता है मुझे, बस खाना बनाना नहीं जानती। अगर उनके घर में ज्यादा लोग होंगे तो मैं तो बहुत छोटी हूँ, फिर मैं क्या करूँगी? वो छोटी सी बच्ची यही सब कुछ सोचते हुए जाते हुए काफी टाइम हो जाता है, तो ताई अपने डैड से बोलती है, डैड मुझे भूख लगी है। क्या भूख लगी है? हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। ठीक है, तुम यही रुको, मैं कुछ ले आता हूँ खाने के लिए। इनफैक्ट ताई वहाँ पर बैठी होती है तो वो क्यूटली एक डॉल के साथ खेल रही होती है। सर, काम हो गया तो अब चलते हैं। नहीं, रुको, अभी जब मैं बोलूँगा तब चलेंगे। ओके सर। ये लो, खा लो। पर डैड, मुझे ज्यादा भूख लगी थी, अब थोड़ा सा ही खाना लेकर आया हूँ। जो है वो खा लो, मेरे पास इतने ही पैसे थे। और हाँ बाप, मैं हूँ तुम्हारा, तुम नहीं, तो जो मैं दे रहा हूँ वो खाओ। अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? कम से कम मैं तुम्हें खाना तो दे रहा हूँ ना। चंकू को उसे काफी दूर से देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो उनकी बातें तो नहीं सुन पाता, बट उसे ऐसा लगता है कि
वो दोनों काफी प्यार से बातें कर रहे हैं और वो उसके कितने प्यारे डैड हैं। और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे हमेशा ऐसे ही देखना चाहता था, बट उसे एक कॉल आ जाता है और फिर उसे वहां से जाना पड़ता है। हाँ मैं आ रहा हूँ, आप लोग इतना टेंशन क्यों लेने लगते हो? ठीक है आ रहा हूँ मैं, चलो। ओके सर चल रहा हूँ मैं। बट वहाँ से जाने से पहले जंगकुक ताई की एक बहुत ही प्यारी सी फोटोज क्लिक करता है और पूरे रास्ते बस उसे ही देखता रहता है। डैड आपने बोला था कि आप मुझे बेचना चाहते हो, पर आप तो किसी दुकान पर जा ही नहीं रहे हो। तो मैं क्या दुकान पर ही बेच सकता हूँ मैं? पर चीजें तो दुकान पर ही बिकती हैं। तुम चुपचाप रहो ठीक है? ठीक है। ऐसे ही उन्हें काफी दिन हो जाते हैं घूमते घूमते, और फिर उसके डैड बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, बट वो सब उसे पूरी तरह से ही खरीदना चाहते थे और ताई के डैड ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। डैड इतने सारे लोग तो बोल रहे हैं, आप किसी को क्यों नहीं बेच रहे हो? तुम पागल हो क्या? तुम्हें एक ही बार में बेच दूंगा तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे मुझे, इसलिए पूरी तरह से नहीं बेचना है। ऐसे ही काफी ज्यादा घूमते घूमते ताई और उसके डैडी क्लब में जाते हैं। और वहाँ वो जगह देखकर ताई सोचती है यहाँ पर मुझे कौन सा काम करवाएंगे। छी, इस गंदे से जगह में ये लोग मुझसे कौन सा काम करवाएंगे। एंड वहाँ पर जंगकुक भी आया होता है और वो देखता है उसके डैड कुछ लोगों से बातें कर रहे होते हैं और ताई भी वहीं पर खड़ी होती है। तो ताई को देखकर जंगकुक काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये क्लब में क्या कर रही है। और इसके डैड वो कुछ भी समझ नहीं पाता है आखिर ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और फिर वो किसी को भेजता है उनके पास जाकर सुनने के लिए कि आखिर वो लोग बात क्या कर रहे हैं। हाँ मैंने कहा ना, मैं बस इसे 2 दिनों के लिए ही लेना चाहता हूँ। ठीक है मुझे मंजूर है। और ये सब जब जंगकुक को पता चलता है तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बुढ़ी की इतनी हिम्मत, मैं क्या समझ रहा था। और ये लोग फिर वो वहाँ जाता है और फिर उसके पापा के पास जाकर उनसे बातें करता है। तुम कौन हो? हाँ जानना जरूरी नहीं है कि मैं हूँ कौन, किस काम से आया हूँ ये जानना ज्यादा जरूरी है। पर मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। भले ही आपको मुझसे कोई काम हो ना हो, पर मुझे तो आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम है तुम्हें मुझसे? मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं और मैं भी यहाँ उसी काम के लिए आया हूँ। तो मैं आपकी बेटी को खरीदना चाहता हूँ। अभी नहीं, तुम कुछ दिन बाद आना। बिल्कुल नहीं, मुझे उसे अभी ही लेकर जाना है। मैंने कहा ना, मैंने ऑलरेडी उसे किसी और से जो कुछ भी हो मैं बात कर लूंगा। बस तुम मेरी बात सुनो और मैं इसे हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी ये डील बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? तुम उसे बेचना ही चाहते हो तो पूरी तरह से मुझे ही क्यों नहीं बेचते थे? अगर मैं उसे एक बार में ही बेचूंगा तो वो पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता। दुनिया में ऐसे पाप भी होते हैं क्या? लालत है ऐसे पाप पर, गंदी नाली का कीड़ा कहीं। और फिर वो बोलता है तो ये बात है, मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ भर पैसे दूंगा, पूरी जिंदगी तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा। तो क्या तुम ऐसा करोगे? तुम ऐसा क्यों कर सकते हो? और क्यों करोगे तुम? झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम ये कर सकते हो और तुम्हें ऐसे बार बार हर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर तुम चाहो तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। जंगकुक की बात सुनकर ताई के डैड काफी खुश हो जाते हैं और वो इसके लिए हाँ भी बोल देते हैं। इस बीच जंगकुक ताई को देखता है। वो बहुत ही ज्यादा मासूम, प्यारी सी और छोटी सी लग रही थी। उसे देखकर जंगकुक को ऐसा महसूस होता था कि बस वो उसे देखता ही रह जाए। इसने मुझे पूरी तरह से खरीदा है, मतलब ये मुझसे पूरी जिंदगी काम करवाएगा। तो तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरे डैड से क्यों नहीं पूछते
क्यों, तुम्हें अपना नाम नहीं पता क्या? नहीं पता है मुझे। हाँ तो फिर बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? सुनो, पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। हाँ, इतना लालची इंसान तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, पहली बार देख रहा हूँ। इतनी प्यारी बेटी है इसकी और ये इसके साथ ऐसा कर रहा है, बेशरम इंसान। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और फिर तो सुनो, अब मैंने इसे खरीद लिया है तो उम्मीद मत करना कि मैं इसे तुम्हारे पास कभी भेजूंगा भी। हाँ, अगर तुम्हें इससे मिलने की कोई इच्छा हो तो तुम खुद आकर इससे मिल सकते हो। तो अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ ठीक है, ले जाओ। तुम इससे एक भी बार मिलना नहीं चाहोगे? इतने दिनों से तो मिल ही रहा था मैं इससे, अब और नहीं मिलना। बस तुम अपना काम करते रहना, ठीक है? और टाइम मेरी बात सुनो, ये जो तुमसे कहे वो तुमको करना होगा, ठीक है? अगर मैंने जो कहा वो करूँगी तो तुमने जो कहा है वो मैं भी करूँगा, तो भूलना नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है। आप जा रहे हो? हाँ, मुझे जाना ही होगा। तुम इनके साथ ही जाओ। तो चले लिटिल गर्ल? ठीक। रो क्यों रही हो? रोना बंद करो, ठीक है? मैं नहीं रो रही हूँ, पर तुम रो ही रही हो। ऐसे कैसे झूठ बोलती हो? मतलब मैं रोना नहीं चाहती हूँ, फिर भी इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तुम्हें कुछ खाना है या फिर घर ही चले? तुम्हारी पेट की आवाज से लग रहा है हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए एंड उसके बाद घर चलते हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ, खाने के नाम पर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे भूख लगी है ना। ठीक है फिर चलो बैठो। हाँ। बाप रे, इतना सारा खाना, इसे क्या मैं खाऊंगी? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे जितने बड़े बच्चों को इतना खाना खाना चाहिए, आई थिंक। हाँ, और मम्मी बोलती थी अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो ज्यादा जल्दी बड़े हो जाएंगे। खाना खाने से कोई बड़ा नहीं होता। होते हैं। अच्छा ठीक है, होते हैं, ओके। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मॉम है, मेरी दादी, खरूस दादी। खरूस दादी? हाँ, वो बहुत खरूस है। और मेरी 3 बहनें और मैं और मेरे पापा। वाओ। और आपके घर में कौन कौन है? हाँ, मेरे घर में तुम खुद चल कर देख लेना। आप मुझे अपने घर लेकर जा रहे हो? हाँ, तुम्हें और कहाँ लेकर जाऊंगा? वैसे तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर जा रहे हो? क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो। प्यारी हूँ इसीलिए। पर तुमने इतने सारे पैसे भी दिए। हाँ मैंने दिए, क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो ना। अच्छा। अच्छा, आप खा भी लो। हाँ, मैं खा ही रही हूँ। तो तुम्हारा खाना खत्म हो चुका है? पेट भरा कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छे से मेरा पेट भरा है। मुझे नींद आ रही है। हाँ ठीक है, तुम सो जाना अभी। ताई, अब उठ जाओ, घर आ चुके हैं हम लोग। अब घर पे जाकर सो जाना, ठीक है? ये आपका घर है, बहुत बड़ा है। उतना भी बड़ा नहीं है। आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं क्या? तुम चलकर खुद ही देख लो ना। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो तुम क्या बोलोगी? क्या पूछेगा? यही कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तो मैं बता सकती हूँ, मुझे सब पता है। हाँ, पर तुम मुझसे कैसे मिली ये कैसे बताओगी? मैं बताऊंगी कि तुमने मुझे शट अप ऐसा मत बोला, और तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम चुप रहना, ठीक है? ठीक है, डांट क्यों रहे हो मुझे? मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। अब सैड मत हो, ठीक है? प्यारी सी स्माइल के साथ चलना, ओके? ठीक है, चलो। अरे जंकुक आ गया, देखो तो। ये कौन है? ये छोटी बच्ची कौन है जंकुक? मॉम, ये। हाय स्वीटी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, मेरे पास आओ ना। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं बताता हूँ, ये मैंने इसे देखा, ये रास्ते में ना अकेले ही घूम रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने साथ ले चलता हूँ इसे, वरना कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो हो ही सकता है, तुमने अच्छा किया। ठीक है, तुम बोल क्यों नहीं रही है? पर ये हाँ, ताई बोलो ना, तुम बात क्यों नहीं कर रही सबसे? तुमने तो मना किया था। गंदा इंसान, पहले खुद मना करता है और फिर बोलने के लिए भी बोल रहा है। अरे ये गुस्सा क्यों हो रही है?
हाँ मैं समझाता हूँ इसे। क्या कर रही हो, गुस्सा क्यों कर रही हो, बात करो ना। सबसे पहले तुमने ही बोला ना मुझे बात नहीं करनी है, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि बात नहीं कर रही। हाँ तो अब तो बात करो ना, बस ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें कैसे और कहाँ से यहाँ अपने घर पे लेकर आया हूँ। ठीक है ठीक है, और चुपचाप बात करो। ठीक है। हाय हाय, तुम्हारा नाम ताई है। हाँ तो फिर अभी तक बात क्यों नहीं कर रही थी और जंकुक के बोलने पर बात कर रही हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ना, इसने मुझे खाना खिलाया और अपने घर पे लेकर आया है, तो इसीलिए मैं इसकी बात मान रही हूँ। हाँ अच्छी बात है। ठीक है, तुम अपने कपड़े बदल लो, बहुत गंदे हो गए हैं। मेरे पास कपड़े नहीं है। हाँ तो तुम्हें कपड़े देने के लिए कौन बोल रहा है, मैं देती हूँ ना। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें तो कोई भी ड्रेस फिट नहीं आएगी मेरी। आज ये पहन लो, फिर मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूंगी। ओके। आप बहुत प्यारी हो। हाँ, सच में थैंक यू। आपका नाम क्या है। मेरा नाम जिमिन है। और आप उस लड़के की क्या लगती हो। मैं उनकी भाभी हूँ। भाभी, अच्छा। आप जल्दी से जाकर बदल कर आओ ड्रेस। ठीक है ठीक है। हाँ मैं जा रही हूँ। वाह तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। भले ये ड्रेस तुम्हें अच्छे से फिट ना हुई हो, पर फिर भी तुम बहुत क्यूट लग रही हो। वो कहाँ है। वो कौन। वो ही जिसके साथ मैं आई थी, वो लड़का। ऐसे लड़का लड़का करके क्यों बुला रही हो। तुम कुछ कहकर बुलाओ ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। पर क्या कहकर बुलाओ। तुम उन्हें। क्या हुआ भाभी। कुछ नहीं, तुम्हें ही बुला रही थी ये। क्या हुआ। तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, मुझे क्या करना होगा। तुम्हें मुझसे यही बात करनी थी। हाँ मुझे पूछना था। तुमने यहाँ कुछ काम के लिए ही बुलाया होगा ना मुझे। हाँ ठीक है, पर अभी तुम रेस्ट करो, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है ठीक है। पर उन्होंने ना मुझे कहा कि मैं तुम्हें लड़का कहकर ना बुलाऊं। किन्होंने कहा। वही जो तुम्हारे घर में क्यूट सी लड़की है, तुम्हारी भाभी। अच्छा हाँ, पर उन्होंने सही कहा। तो फिर मैं क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें। तुम कुछ कहकर बुलाना चाहती हो तो तुम बुला सकती हो, तुम्हें कोई मना थोड़ी करेगा। हाँ पर क्या कहकर बुलाऊं। मेरा नाम लेकर भी बुला सकती हो। नाम। ठीक है। अगर मैं तुम्हें हैंडसम कहकर बुलाऊं तो। ये कैसा नाम है। नाम नहीं है, तुम ऐसे ही हो, बहुत सुंदर हो। फिर सच में। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ऐसा कहकर बुलाओगी तो। ठीक है। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों। ये तुम्हारी मॉम ना बहुत प्यारी लगती है। तुम्हारे घर में सब लोग इतने प्यारे प्यारे क्यों हैं। सब लोग प्यारे हैं क्योंकि तुम भी तो प्यारी ही हो। हाँ सही में तुम बहुत प्यारी होता है। और तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना बेटा हमें। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, इसने तो मुझे मना किया था। फिर ताई जंकुक का चेहरा देखने लग जाती है और फिर जंकुक उससे बोलता है, अब मेरा चेहरा क्या देख रही हो, खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो तो बताओ। पर तुमने मना किया था। हाँ पर जो बताने के लिए मना किया था बस वही मत बताना, और बाकी चीजें तो तुम बता ही सकती हो, तो बता दो। मेरा नाम ताई है और मैं बकरी की तरह मैं क्या कर रही हूँ। तुम बहुत गंदे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम। जंकुक सच में तुम बहुत गंदे हो। क्यों मजाक उड़ा रहे हो उसका। मॉम बस ये बार बार मैं कर रही थी, तो मैं बस यही बोल रहा था कि ऐसे तो बकरियां ही बोलती है ना। हाँ ठीक है, छोड़ो उसकी बात बेटा, तुम बताओ। आंटी आप कुछ पूछो ना तब मैं बताऊंगी। मैं पूछ रही हूँ। ठीक है तो बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। मैं ना एक गांव में रहती थी, बहुत छोटा सा गांव था। पता है आपका घर जितना बड़ा है ना, इतने में तो हमारा पूरा गांव ही था। अच्छा और कुछ बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है। मेरे घर में कोई नहीं है मॉम। इसके घर में तुमसे तो नहीं पूछ रही थी, फिर तुम क्यों बोल रहे हो। मॉम अगर इसके घर में कोई होता तो फिर ये यहाँ कैसे आती। इसने तो बोला था कि मैं बता सकती हूँ। कितना गंदा है ये, हर बात में ऐसे बोल देता है मुझे।
पर तुमने तो पढ़ाई भी नहीं की होगी है ना? तुम पढ़ाई करना चाहती हो क्या? हाँ, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर हम तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे, ठीक है? सच में आप लोग मुझे पढ़ाओगे? हाँ बिल्कुल, बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। अगर वो पढ़ेंगे तभी उन्हें चीजों के बारे में पता चलेगा ना। हाँ, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तुमने पढ़ाई की है कभी? मॉम, आप कैसी बातें बोल रही हो? कैसे पढ़ाई कर सकती है वो? पर इसकी बातों से तो लगता है कि ये थोड़ी बहुत तो पढ़ी है, इतनी भी अनएजुकेटेड नहीं लगती। हाँ मॉम, क्या पता काफी ब्रिलियंट हो। हाँ, हो सकता है। गाँव की बच्ची भी इतनी ब्रिलियंट हो सकती है क्या? मॉम, ऐसी बातें मत करो ना, आप गाँव की बच्ची भी काफी इंटेलिजेंट होती है। ठीक है, ऐसे ही काफी टाइम बीतता है एंड सब लोग काफी प्यार से रहने लगते हैं। जंकुक, तुम मेरा नाम लेकर बुला रही हो? ताई, मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ? तुम ये जंकुक को किस तरह बुलाती हो? ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किस तरह बुलाती हूँ? मतलब ये कौन सा वर्ड हुआ, हैंडसम? तुम उसे ऐसे बुलाओगे क्या? वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, वो बहुत बड़ा है तुमसे, तो तुम्हें उसे अच्छे से बुलाना चाहिए, रिस्पेक्टफुली, ठीक है? पर उसने तो कहा था मैं बुला सकती हूँ। हाँ, पर ये आपको समझना चाहिए कि आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। आप उन्हें अपना भाई बुला सकती हो, ये अच्छा लगेगा। भाई? हाँ सच में, ये अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हाँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वैसे भी मेरा कोई भाई नहीं था, तो मैं अब इन्हें भाई बुलाऊंगी। हाँ, और ये अच्छा भी लगेगा। वैसे तुम अगर उनके मॉम डैड के सामने ऐसे हैंडसम कहकर बुलाती तो कितना अजीब लगता ना। हाँ, आप सही बोल रहे हो। ठीक है, मैं अब से इनको भाई बुलाऊंगी। गुड गर्ल। और मीन्स मैं आप सबको बता दूं कि मैं अभी जो ये रिकॉर्ड कर रही हूँ इसमें मेरा गला थोड़ा खराब है, तो वॉइस आप लोग एडजस्ट कर लेना, ओके? एंड हाँ, वीडियो को हाइप कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। आप लोग नहीं करते यार, हर वीडियो में बोलना पड़ता है एंड बोलती हूँ फिर भी नहीं करते। बहुत गंदे हो आप लोग यार। आप लोग छोटे बच्चे की थोड़ी सी हेल्प कर दोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा आपका, पर फिर भी नहीं करते यार। बस एक हाइप करनी होती है, एक लाइक करना होता है, एक कमेंट करना होता है, इतना भी नहीं होता आप लोगों से। हाँ, कर देना प्लीज। एंड अगर आप लोग इतना गिड़गिड़ाने पर भी नहीं करोगे तो आप लोग बहुत बुरे हो, बहुत बहुत ज्यादा बुरे हो। बहुत बुरे हो। बट कर देना। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम क्या सोचने लग गई? मैंने कहा तुमने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया? नहीं, मैं बस आपको ये बुला रही थी। आपने पूरी बात बोलने भी नहीं दी ना मुझे। अच्छा तो ठीक है, अब बोलो क्या बोलना चाहती थी? मैं ये बोलना चाहती थी कि मैं आपसे आपको जंकुक भाई कहकर बुलाऊंगी। क्या? जंकुक भाई? तो मुझे अपना भाई कहकर बुलाओगी? हाँ, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा कोई भाई नहीं था तो मैं आपको बुलाऊंगी। हाँ ठीक है। और तुम्हें कुछ काम था? आपके साथ खेलना था मुझे, आप खेलोगे मेरे साथ? खेलना? ठीक है, चलो खेलते हैं। क्या खेलोगी? एंड फिर वो दोनों खेलने लग जाते हैं एंड ऐसे ही काफी टाइम बीतता है। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। यस डैड, बोलिए क्या बात करनी थी? मैं ये कह रहा था तुम फालतू अभी यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाके मेरी कंपनी संभालो। सुगा अकेले ही ये कंपनी संभाल रहा है, अगर तुम उसकी हेल्प करोगे तो उसे भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। पर डैड, मैं टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ। मैं आपकी कंपनी संभालना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये भैया ही करे। मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ और मैं वो करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो प्लीज आप मुझे ये सब करने के लिए फोर्स मत कीजिए। तुम यही बात कितने दिनों से कह रहे हो पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम ऑफिस भी संभालो और अपना भी काम करो। पर डैड, जब भैया ये काम कर रहे हैं तो फिर मुझे उसमें इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? और वैसे भी भैया अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो वो अच्छा कर रहा है तो क्या तुम्हें नहीं सीखना चाहिए? और तुम अपने काम को लेकर इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो कि तुम अगर इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे तुम? इसीलिए बोल रहा हूँ कम से कम यही काम सीख लो, थोड़ा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। पर डैड, मुझे नहीं सीखना।
मॉम आप इन दोनों को समझाइए ना, वरना झगड़ा कर देंगे और खाने के टाइम पर ही इनका बहस शुरू हो जाता है। फिर मैं क्या करूं, ये लोग तो ऐसे ही हैं। यानी कि खाना खा लेने के बाद ही ये सब बोले स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं। अब मैं क्या करूं? इन दोनों के बीच में बोलना ही बेकार है, क्योंकि सुनते तो ये दोनों किसी की भी नहीं है, करते बस अपनी वाली ही है। मॉम मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। अरे पर खाना खा के तो जाओ, भर गया मेरा पेट मॉम। अरे पर भैया खा तो लीजिए आप, तो चुपचाप खाता है ठीक है। और क्या है तुम लोगों का, अगर वो नहीं खाना चाहता तो मत खा। वैसे भी हम तो उसके लिए गलत ही सोचते हैं ना, जो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता हमारी। ऐसा लगता है कि हम बस उसे गलत चीजें ही बता रहे हैं। तुम देख क्या रही हो, खाना खाओ। हाँ मैं खा रही हूँ, और उसके पास जाकर खाना वाना देने की जरूरत नहीं है ठीक है। मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है वो। हाँ डैड अब ठीक है ना, वो चला गया, आप रहने दीजिए। पूरे खाना खाने का मूड ही खराब कर दिया उसने। नहीं खाना मुझे भी। अरे पर अब आपको क्या हो गया, आप तो खा लो।